आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नाजरीन, आप तमाम को नए साल की बेहद मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं स्पीड न्यूज में सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको ये बड़ी खबर बता दें, वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। आपको बता दें, अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, 11 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी हुए हैं। राहत रसानी का काम जारी है। नए साल पर यह भीड़ जुटी थी जहां पर भगदड़ मच गई और 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई अफराद जख्मी हुए हैं। राहत रसानी का काम जारी है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची, काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जुटी हुई थी नए साल पर। ऐसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई अफराद जख्मी हुए हैं। राहत रसानी का काम जारी है, जख्मियों का इलाज जारी है। हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, तफसीलात बताएं। देखिए, बहुत ही ट्रेजेडी हुई है वैष्णो देवी माता में। और रात को, क्योंकि नया वर्ष होता है, नया साल होता है, तो बहुत ज्यादा रश देखने को मिलता है। हर टाइम वहाँ पे बहुत रश, हर साल जो है 31 और 1 जनवरी के बीच में बहुत ज्यादा रश होता है। तो वहाँ पे हुआ क्या है कि एक सीआरपी को जवान जो है वो वहाँ पे ड्यूटी पर जो था वो किसी नीचे गिर गया और लोगों को लगा कि कोई सानिया हुआ है, कोई अटैक हुआ है। तो उसी भगदड़ में वहां उथल पुथल हो गई, लोग एक दूसरे की तरफ भागने लगे, एक दूसरे साइड की तरफ भागने लगे और इसी भगदड़ में ये तबाही हुई है, ये जाने चली गई हैं। ये जो श्रद्धालु हैं, अभी तक जो पुलिस का कहना है कि तकरीबन 11 लोग इसमें उनकी डेथ हुई है और तकरीबन 20 के लोग। हमारे नुमाइंदे समीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा से कोशिश करेंगे समीर से जुड़ने की। आपको बता दें कि भगदड़ मची है, नए साल पर श्रद्धालु जुटे थे, इकट्ठा हुए थे, लेकिन भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और इस बीच वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई और 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई अफराद जख्मी हुए हैं। अभी भी राहत रसानी का काम जारी है, जख्मियों का इलाज चल रहा है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी समीर। जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा वहाँ पे उथल पुथल देखने को मिली और उसी उथल पुथल की वजह से वहाँ पे ये भगदड़ हुई, जिसमें कई लोग जो श्रद्धालु हैं जो कि बाकी स्टेट्स में हरियाणा और बाकी जगहों से आए थे और कुछ लोकल भी थे। आरसपुरा का भी एक कहा जा रहा है, राजौरी का भी एक कहा जा रहा है। तो कई लोग अभी, क्योंकि जो डेथ्स की जो संख्या है या उनकी वो बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल जो है इलाज चल रहा है नारायणा हॉस्पिटल जो साथ में ही है कटरा में, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। जो श्रद्धालु जो जख्मी हुए हैं, उन जख्मियों में से कई बहुत क्रिटिकल है और जो इंतजामिया है, जो श्राइन बोर्ड है, वो लगातार चीजों को कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम नरेंद्र मोदी, वो अपने हिसाब से वहां से मॉनिटर कर रहे हैं। सेंटर भी इस पे नजर रखे हुए है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, उसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या जो इस वक्त जो राहत और जो कार्रवाई है, बचाव की कार्रवाई, वो चल रही है। सारे जो हॉस्पिटल जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसी तरह से जो बाकी जो जितनी भी चीजें करनी है वहाँ पे, और यात्रा को भी मुलतवी कर दिया गया है। फिलहाल कुछ वो रहेगी कुछ टाइम के लिए, जब तक कि जो पूरा वहाँ पे नॉर्मल हालात नहीं होते। लेकिन फिलहाल जो इलाज है वो जख्मियों का चल रहा है नारायणा हॉस्पिटल में। कई लोग क्रिटिकल हैं और पूरे जो ऑफिशियल्स हैं जम्मू से भी कई टीमें वहाँ चली गई हैं और ड्यूकॉम से लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दिल्ली तक पूरी इस पे निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया नए साल में
हुआ है और कहीं ना कहीं लैप्सेस भी हैं। तो इस वक्त जो है फिलहाल हमारे पास जो आंकड़ा है वो 11 का है, 11 की डेथ्स हुई है और तकरीबन ये भी कहा जा रहा है कि 20 के करीब जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी, राहत रसानी के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह से अभी राहत रसानी का काम चल रहा है, क्योंकि बाहर के स्टेट से तमाम तर लोग आए हुए थे, ऐसे में क्या हेल्पलाइन नंबर्स भी जोड़ दिए गए हैं? किस तरह से उनको जो श्रद्धालु आए हुए थे, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनको अपने घर वालों से कनेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि काफी जो है हुजूम आया हुआ था, ऐसे में लोग जो है काफी परेशान भी होंगे और अपने घर वाले जो दूसरे उनके घर वाले हैं वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश में होंगे। जी बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिन लोगों की डेथ हुई है या जो जख्मी है उनके परिजन जो है वो बाहर रहते हैं, उनको कांटेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल उनको उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। जाहिर तौर पर अभी सभी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और बाकी इंतजामिया की, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि किसी तरह से जो वहाँ पे जो जख्मी है उनका अच्छी तरह से इलाज किया जाए। उसके लिए जितने भी प्रबंध है, जितने भी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल जो जख्मी है उनको कटरा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो जाहिर तो जो प्रायोरिटी है वो पहले यही है कि जो वहाँ पे वैष्णो देवी में जिस तरह मैंने कहा यात्रा को रोक दिया गया है और अब जब जो यात्री वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए उनको वापस अपने घरों तक ले जाने की भी बात है और उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस तरह के इंसिडेंट, क्योंकि इस टाइम वहाँ बहुत पैनिक फैला हुआ है, घबराहट में है वैष्णो देवी यात्री, तो जो यात्री वहाँ पे प्लान करके आए थे या बाकी चीजें जो होती हैं यात्रा के दौरान, उनको वापस अपने घरों तक अच्छी तरह से वापस भेजने की भी तैयारियां की जा रही है। लेकिन अभी की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरह से ये जो भगदड़ मची है जिसमें बहुत सारे यात्रियों की डेथ हुई है और उसके बाद जो इंजर्ड हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, और जख्मियों को अच्छी तरह से इलाज मिले और वहाँ उसके लिए अभी सारी जो है प्रायोरिटीज और सारी तवज्जो उस पर दी जा रही है। बिल्कुल, काफी बड़ा सान्हा पेश आया है। ऐसे में कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर इंतजामिया की चूक हुई है, क्या कुछ लैप्सेस हुए हैं, उस पर भी आगे जांच होगी। लेकिन अभी राहत रसानी का काम जारी है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। पब्लिक को पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर हम पहले रोक देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। जी, तो आप कहाँ से आए थे और कितने बजे वहाँ पहुँचे? कितने बजे का करीब? हम गाजियाबाद से आए थे। हमको 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे। और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया हम नहीं कर पाए, बहुत रास्ता नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो, रश बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो वो जिम नहीं कर पाए, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो इसी करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बट हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहाँ पर रुक गए, तो वहाँ पे पूरे मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे। तो आपको बता दें कि काफी बड़ा सान्हा वैष्णो देवी मंदिर में पेश आया है, जहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जुटी हुई थी। नए साल का मौका और ऐसे में काफी भारी भीड़ थी, लेकिन भगदड़ मच गई और ऐसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। श्राइन बोर्ड की अभी यही कोशिश है कि इलाज जो जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज सही से हो। 11 श्रद्धालुओं की आपको बता दें मौत हुई है। इंतजामिया की निगाहें इस पूरे मामले पर बनी हुई है। राहत रसानी का काम जारी है, कोशिश की जा रही है। जो तमाम तर लोग हैं उनके अहले खाना को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जो है जख्मियों को के इलाज के लिए जो है इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। श्राइन बोर्ड की भी यही कोशिशें हैं। नए साल पर आपको बता दें ये भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिस वजह से इस तरह का वाकया पेश आया है। लेकिन इस हवाले से जांच अभी होना बाकी है। जांच होगी कि कहां पर ये कमी रही है, कहां पे ये लूपहोल रहा है,
जिस वजह से ये भगदड़ मची और 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हमारे नुमाइंदे समीर से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि शायद इन नंबरों में इजाफा हो सकता है, लेकिन इस वक्त का जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं 11 श्रद्धालुओं की वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की वजह से मौत हुई है। कई अफराद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, वहीं राहत रसानी का काम भी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी होगी, तहकीकात भी होगी, ये तमाम तर चीजें देखी जाएंगी कि क्या वजह रही कि इस तरह का सान्या पेश आया, इस तरह की भगदड़ मची और 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। काफी बड़ा सान्या है। ऐसे में दिल्ली इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की निगाहें बनी हुई है इस पूरे मामले पर। हमारे नुमाइंदे समीर फिर से इस वक्त मजीद तफसीलात के साथ, मजीद अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, देखिए, जो आंकड़ा है वो फिर बड़ा है। 12 श्रद्धालु जो है उनकी जो है कंफर्मेशन आ रही है कि 12 यात्री जो हैं उनकी डेथ हुई है, जिसमें 2 लेडीज हैं और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सानिया है। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने इस हादसे पर दुख इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जो सिंपैथीज हैं वो जो जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिलीज के साथ हैं। और जो आंकड़ा इस टाइम है वो ये है कि तकरीबन 12 लोग जो है, 12 श्रद्धालु उनकी इसमें इस आने में डेथ हुई है और 20 के करीब, जिस तरह मैंने कहा, कि वो जख्मी है। ये भगदड़ बहुत जबरदस्त हुई है। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब भगदड़ हुई है और उसकी वजह से ये जो सारे हैं और जो घायल हैं, जो जख्मी है, उन सभी को नारायणा हॉस्पिटल जो है वहां पे उनको एडमिट किया गया है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मिस्टर कहा कि हर टाइम हमने देखा है कि 31 और 1 के बीच में, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि 1 तारीख को जो है वो वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करे और वहाँ दर्शन करके जो भी उनकी जो प्रेयर्स है वो उसमें वो शामिल हो। बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि नए साल की शुरुआत जो है अच्छे से हो और वैष्णो देवी मंदिर से श्रद्धालुओं की ये कोशिश होती है कि पहले साल की शुरुआत जो है, नए साल की शुरुआत वहीं से हो। बेहद शुक्रिया समीर आपका। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल भी जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, बहुत ही बड़ा जो है सान्या पेश आया है, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सान्या है जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है कि रात को 1 से 2 बजे के दरमियान ये भगदड़ वहां मची है। हालांकि भगदड़ किस तरह से मची है उसके वजूहात के बारे में अभी ऑफिशियली कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उस वक्त काफी भीड़ लगी हुई थी माता वैष्णो देवी के भवन के बाहर और लोग दर्शन का इंतजार कर रहे थे और उसमें एक सीआरपीएफ फिसल के नीचे गिर गया, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है। पुलिस और वहां के जो इंतजामिया है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान अभी तक सामने नहीं आया है कि किस तरह ये भगदड़ मची है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से ये भगदड़ मची और 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और लगभग 2 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये कोशिश अभी जो वहाँ इंतजामिया है और पुलिस है उनकी कोशिश ये है कि वो जो आसपास का इलाका है, क्योंकि ये जो श्राइन है ये पहाड़ी पर वाक़ा है, उस पहाड़ी पर त्रिकुटा हिल्स पर, और वहाँ कोशिश ये की जा रही है, ये भी खतरा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि पहाड़ी से लुढ़क के कुछ यात्री जो है नीचे की तरफ गिर गए हों, लेकिन वहाँ उनको बचाने के लिए वहाँ अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है अब चूंकि लगभग 5 घंटे गुजर गए हैं जब ये हादसा पेश आया था, तो अभी हालात जो है काबू में है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी जख्मी हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। बिल्कुल मनोज, और हर साल ही जो है न्यू ईयर के मौके पर श्रद्धालु आते हैं और न्यू ईयर के मौके पर वो वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। ऐसे में इंतजामात तो सही होने चाहिए थे, फिर इस तरह का लैप्स देखने को मिलता है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नए साल की आमद पर माता वैष्णो देवी की श्राइन का रुख करते हैं और यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से वहाँ जो विजुअल्स में हमें दिखाया था कि वहाँ जो भीड़ थी, काफी ज्यादा भीड़ थी, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इस बार ज्यादा तादाद में यात्रियों को भवन की तरफ जाने की इजाजत दी गई थी। इसको नजरअंदाज किया गया था कि इस भीड़ को कैसे वहां पर नियंत्रित किया जाए, अगर कोई हादसा होता है तो कोई ज्यादा जानी नुकसान ना हो। उस बारे में अभी जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को शायद ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा पेश आया है जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर आती है और 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं, तो अभी इस बारे में डेफिनेटली उनको एक गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि अगर इस तरह के मौके होते हैं, हालांकि इस भवन में पहले भी ऐसी भीड़ देखी गई है, लेकिन आज जिस तरह का ये हादसा हुआ, भगदड़ मचने से जिस तरह से लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद जो चाहे वो श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो जहाँ या वहाँ का लोकल जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो यात्रियों की तादाद है उसको शायद इन खुसूसी दिनों पर कम किया जाना चाहिए और उतने ही यात्री जाए जितनी वहाँ कैपेसिटी होगी, वो जिससे अगर इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो ज्यादा लोगों की जो है, पहले तो ऐसे वाकया पेश ही ना है, और अगर कभी ऐसा होता भी है तो कम से कम जो है जानी नुकसान हो। बिल्कुल मनोज, कॉल बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म ने दुख का इजहार किया है। वैष्णो देवी में हुई भगदड़ में हलाकतों पर रजो-गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुआ की है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची जिसने बहुत ही बड़ा सान्हा पेश आया है। 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 20 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद अभी बढ़ सकती है। राहत रसानी का काम जारी है और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है, ट्वीट किया है। वैष्णो देवी में हुई भगदड़ में हलाकतों पर वज़ीर-ए-आज़म ने रंजो-गम का इजहार किया है, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुआ की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।